नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अमरजीत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसका हर मोड़ आपको हैरान कर देगा। आज की कहानी है स्त्री ड्यू। हुए रहस्यमयी घटनाओं के बाद स्त्री का आतंक कुछ समय के लिए शांत हो गया था, लेकिन लोग अभी भी उसके डर में जी रहे थे। विकी राजकुमार राव, जो पहले एक दर्जी था, अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था। वह अब बड़े शहर में रहा था, लेकिन उसके दोस्त जना बिरजी और बिट्टू अपार शक्ति खुराना अब भी चंदेरी में थे। गांव के लोग सोच रहे थे कि अब सत्री का आतंक खत्म हो चुका है, लेकिन यह सिर्फ एक सन्नाटा था जो तूफान से पहले आता है। गांव के लोग जैसे ही निश्चिंत होने लगे, अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। रात के समय औरतों की आवाजें सुनाई देती, लोगों के दरवाजों पर लाल रंग से लिखा मिलता, मैं वापस आ गई हूँ। कुछ ही दिनों में कुछ आदमी रहस्यमय तरीके से गायब होने गए। गांव में फिर से भय फैल गया। इस बीच विकी को भी अजीब सपने आने लगे। उसे सपने में वही रहस्यमयी लड़की श्रद्धा दिखती है जिससे वह पहले मिला था। इस बार वह और भी डरावनी लग रही थी। एक दिन विकी को खबर मिलती है कि उसके दोस्त जना भी गायब हो गया है। यह सुनते ही वह तुरंत चंदेरी लौट आता है। विकी के गांव लौटने के बाद बिट्टू उसे बताता है कि गायब होने वाले सभी लोग एक खास जगह पर गए थे, पुराने किले के पास, जहां सालों पहले एक रहस्यमयी औरत की मौत हुई थी। विकी और बिट्टू तय करते हैं वे वहां जाकर पता लगाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। रात के समय जब वे वहां जाते हैं तो उन्हें अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और सामने उन्हें एक परछाई दिखती है। वह स्त्री थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा था। विकी और बिट्टू वहां से भाग जाते हैं, लेकिन विकी को ऐसा लगता है जैसे स्त्री ने उसे कुछ कहा हो, मुझे न्याय चाहिए। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से बातचीत करने के बाद विकी को पता चलता है कि बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत के साथ अन्याय हुआ था। उसे डायन कहकर मार दिया गया था, जबकि वह सिर्फ एक आम लड़की थी। वह किसी से प्यार करती थी, लेकिन गांव वालों ने उसके प्रेम को पाप समझा और उसे गांव से निकाल दिया। उसके साथ क्रूरता की गई और अंत में उसे मारकर जंगल में फेंक दिया गया। मरने से पहले उसने कसम खाई कि वह हर साल वापस आएगी और अपने साथ उन लोगों को ले जाएगी जो इस अन्याय का हिस्सा थे। विकी को एहसास होता है कि स्त्री को खत्म करने का तरीका लड़ाई नहीं बल्कि न्याय है। वह गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वे स्त्री की आत्मा को शांति देना चाहते हैं तो उन्हें उसका सम्मान करना होगा और उसकी आत्मा से माफी मांगनी होगी। गांव में पूजा रखी जाती है, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानकर मजाक उड़ाते हैं। तभी रात होते ही गांव पर सत्री का सबसे बड़ा हमला होता है। कई लोग गायब हो जाते हैं, चीख पुकार मच जाती है और गांव अराजकता में डूब जाता है। विकी, बिट्टू और गांव के कुछ और लोग मिलकर स्त्री से माफी मांगने के लिए जंगल में जाते हैं। वहीं विकी को वह रहस्यमयी लड़की फिर से मिलती है। वह बताती है कि वही उस स्त्री की आत्मा का एक हिस्सा है और वह चाहती है कि उसे मुक्ति मिले। आखिर में विकी स्त्री से कहता है कि वह जानता है कि उसके साथ अन्याय हुआ और अब गांव उसके दर्द को समझता है। गांव के लोग मिलकर उसकी आत्मा के लिए एक स्मारक बनाते हैं जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अचानक हवा शांत हो जाती है और एक धीमी आवाज आती है, अब मैं मुक्त हूं। स्त्री की आत्मा आकाश में विलीन हो जाती है और गांव पर छाया डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन जाते जाते स्त्री विकी के कान में कुछ कहती है, मैं फिर आऊंगी। जो लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहे उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।